आप कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनके अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। तो जब हमारी पुरानी क्लास हुई थी, पिछला सत्र हमारा चला था, तो हमने देखा कि किस प्रकार से श्री राम लक्ष्मण सीता जी निषाद राजगुह के राज्य में प्रवेश किया। निषाद राजगुह जो थे श्रृंगवेरपुर के राजा, उन्हें जब पता लगा कि भगवान राम आ गए हैं तो भाग के दौड़ के आए, उनके चरणों में गिर पड़े। उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, अरे राम जी यहाँ पर वल्कल वस्त्रों में, वनवासी के वेश में, तपस्वी वेश, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो राम जी ने उन्हें पूरी बात बताई। उन्हें बताया कि भाई किस प्रकार से हम जो है अब तपस्वी के वेश में रहेंगे 14 साल। अब निषाद राजगुरु को बहुत 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 दुख हुआ। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि देखिए, जो मेरा राज्य है ये भी तो आप ही का है, आप ये राज्य ले लीजिए, ये तो वन में आता है। लेकिन भगवान राम ने उनकी नहीं मानी। बहुत प्रार्थना की निषाद राजगुरु ने। तो भगवान ने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, मैं ये राज्य ले लेता हूँ। मैंने ये राज्य स्वीकार किया। निषाद राजगुरु बहुत प्रसन्न हो गए। उनको लगा रहे प्रभु ने राज्य ले लिया। लेकिन उसके बाद प्रभु ये कहते हैं कि मैंने ले लिया, अब मैंने इसे तुम्हें दिया, तुम इसकी देखभाल करो। तो इस प्रकार से कितना भी कहा निषाद राजगुरु ने, भगवान ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा देखिए, हमारे पिताजी का आदेश कुछ और है। तो इसलिए हम आपके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, हम बाहर ही रहेंगे। ऐसा कहने का पूरा राज्य मानो वहीं पर आ गया। सबने भगवान के दर्शन किए, भगवान की सेवा में लग गए। उन्होंने बड़े छाट छाट के कोमल पत्ते जो थे इकट्ठे किए। गू सवारी साथरी डसाई, कुश किसलाय में मृदुल सुहाई, सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। उन्हें बड़ा सुंदर बिस्तर समझाया, वहां से मीठे मीठे फल लेकर आए। उसके बाद उन्होंने दोने में भरकर पानी रख दिया और प्रार्थना की कि भाई आप यहाँ पर आराम कीजिए। तो जब श्री रामचंद्र जी और सीता जी जो थे शयन के लिए चले गए, तो वहां पे थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जी वीरासन में बैठ गए। धनुष बाण उन्होंने ले लिया। तो जब उनको पहरे पे बैठा देखा तो निषाद राजगुरु उनके पास चले गए लक्ष्मण जी के, और उनसे कहा कि लक्ष्मण जी आप विश्राम कर लीजिए। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि आप विश्राम कर लीजिए। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। निषाद राजगुरु उनको बड़ा बहुत मासूमियत से उनको समझा रहे हैं। उनको कह रहे हैं भोलेपन से कि मैंने अपने जितने भी मेरे विश्वास पात्र जो हैं पहरेदार हैं, उनको चप्पे चप्पे पे लगा दिया है। यहाँ पर प्रत्येक वृक्ष पे वो मतलब चढ़े हुए हैं। कोई भी जानवर, कोई भी जीव जंतु आकर जो भगवान राम और सीता जी के विश्राम में कोई भंग नहीं डाल सकता। तो आप निश्चिंत होकर आप भी सो जाइए, हम आपकी भी देख रेख करेंगे। मुस्कुराने लगे लक्ष्मण जी। अब वो कैसे बताएं कि 14 वर्षों के लिए वो तो नींद निद्रा का त्याग कर चुके हैं। उनके लिए तो निद्रा जो है वो आप ये समझिए ना बराबर ही है। ऐसा है कि उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो लक्ष्मण जी बोले कि नहीं, देखिए मैं तो भैया की पहरेदारी में बैठूंगा ही। आपने अगर बैठना है तो आप भी बैठ जाइए, लेकिन मैं तो रहूंगा ही रहूंगा। तो अब निषाद राजगुरु जब लक्ष्मण जी की निगाहें देखते हैं तो उनकी निगाह जो है वो अपने भैया के चरणों से हट नहीं रही है। और जो भैया हैं वो तो जमीन पर सो रहे हैं। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। बहुत भारी विषाद आ गया। निषाद राजगुरु के हृदय में बहुत भारी विषाद आ गया। तन पुलकित जल लोचन बही, वचन सप्रेम लखन सन कही।
उनका शरीर पुलकित हो गया, अब उसे बाहर हो गए, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। प्रेम के साथ लक्ष्मण जी से कहने लगे, बोले मैं क्या देख रहा हूँ आज है? मेरे प्रभु सीता जी के साथ जमीन पर सो रहे हैं, हम्म, भूमि पर सो रहे हैं। इनके मतलब जो ऐश्वर्य है उसका सामना तो स्वर्ग की अमरावती भी नहीं कर सकती, और वो यहाँ आज सो रहे हैं। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि जो कोई जिन्हीं प्राण की नाई, मही सो बत ही राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सगा रघुराऊ। तो बोले कि जिनकी अयोध्या के वासी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। और साथ में माता माता सीता, सीता जी के पिता जो है वो स्वयं जनक जी हैं, जिनका प्रभाव पूरे जगत में प्रसिद्ध है। और उनके ससुर जो है वो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, उनके पति जो है वो श्री रामचंद्र जी, और ऐसी माता सीता आज जमीन पर सो रही हैं। तो बहुत भारी विषाद है उनके उसमें। कहते हैं सोवत मही विधि पाम मैं के ही। बोले मैं क्या कहूँ। हम्म? उसके बाद कहते हैं सिय रघुबीर की कानन जोगो, कर्म प्रधान सत्य कह लोगो। उन्होंने कहा कैसे वक्त जो है, समय जो है कितना प्रतिकूल हो गया। उसके बाद एक बात कही उन्होंने निषाद राजगुरु ने, जिसे सुनकर लक्ष्मण जी के कान खड़े हो जाते हैं। अब आप लोग यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। निषाद राजगुरु कहते हैं कि कर्म प्रधान सत्य कह लोगो। वो ये कहते हैं, लोग सच ही कहते हैं कि जो कर्म है वो प्रधान है, कर्म से कोई बच नहीं सकता। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कि ये क्या कह रहे हैं। निषाद राजगुरु ये कह रहे हैं कि कर्म से कोई बच नहीं सकता, और बात कर रहे हैं भगवान की। तो सुनने लगे लक्ष्मण जी। निगाह उनकी जो है वो बिल्कुल सतर्क है, लेकिन कान उनके जो है लगे हुए हैं उसी ओर जिस ओर निषाद राज गुह जो कह रहे हैं वो सुनना चाह रहे हैं। निषाद राज गुह आगे कहते हैं, जो वो कहते हैं उसे लिखते हुए गोस्वामी जी की कलम जो है इस प्रकार चलती है। कैकई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, जे ही रघुनंदन जान की, सुख अवसर दुख दीन। वो ये कहते हैं कि कैकई राज की जो पुत्री थी कैकई, वो नीच बुद्धि निकली। बहुत कुटिलता की उन्होंने, ऐसी कुटिलता की जिसके फलस्वरूप रघुनंदन श्री राम जी और जानकी जी के जो सुख का समय था, उस समय में उनको इतना भारी दुख दे दिया। बहुत गलत किया, बड़ा क्रोध है उनको। वो केकई जी के बारे में वो ये कहते हैं कि वो केकई तो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी की भांति हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए निषाद को बड़ा बड़ा दुख हुआ। भय दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयु विषाद निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। अब जब उन्होंने ये कहा तो बड़ी एक रोचक बात हो गई है। कई संत लोग इस बात पे एक और बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जब निषाद राजगुरु कहते हैं कि कई नंदनी मंदमती, तो ये बात तो मंथरा के लिए कही गई थी कि मंथरा मंदमती। तो अब केकई नंदनी मंदमती का क्या अर्थ हुआ। तो कुछ वैष्णवगण ये कहते हैं कि क्योंकि केकई जी ने सीख ली थी मंथरा से, तो मंथरा से सीख ली थी, तो मंथरा को उन्होंने उस क्षण के लिए ऐसे उनकी उनका सारी सीख मान ली जैसे कि वो उनके गुरु हों। तो गुरु हैं तो गुरु की उपाधि जो है वो शिष्य को मिल गई है। पहले कहते थे कि मथुरा मंदमती, यहाँ पे निषाद राजगुरु ने कह दिया कि कई नंदनी मंदमती। हम्म? अब यहाँ पे तो गुरु शिष्य तो हम समझ गए कि भाई वो जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि मंत्रा उनकी गुरु और केकई जो है मंत्रा जी की शिष्य है। लेकिन इनके अलावा एक और गुरु शिष्य की परंपरा यहाँ पर प्रकट होने वाली है। गुरु तो हम जानते हैं कि कौन हो सकते हैं। गुरु तो पूरे जगत के लक्ष्मण जी ही हैं, जीवाचार्य हैं, सब जीवों को सिखाते हैं, बताते हैं, एक प्रकार से उनका मार्गदर्शन करते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा की जाए तो कैसे की जाए। हम्म? तो आज जब वो ये देखते हैं कि निषाद राजगुरु ने दो बातें कही। पहली बात में बोला कि सिय रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। कि कर्म ही प्रधान है, लोग जो इस जगत के कहते हैं वो बिल्कुल सत्य कहते हैं।
और उसके बाद कहते हैं कि जो कैकई है, कैकई की कुटिलता के कारण ही भगवान सीताराम को सुख के समय में दुख का सामना करना पड़ रहा है। तो अब ये दोनों बातें हैं। देखिए भाई, अगर कर्म प्रधान है तो फिर कर्म को दोष देना चाहिए, फिर वो कैकई को दोष क्यों दे रहे हैं? लक्ष्मण जी जो हैं अब उन पे अपनी कृपा करना चाहते हैं। तो अब लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदु बाणी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, कहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। लक्ष्मण जी बोलना शुरू करते हैं निषाद राजगुरु से। तो ये जो लक्ष्मण जी का संवाद है, ये थोड़ा सा प्रश्न उत्तर के तरीके से प्रकट हुआ है। इसे काफी लोग लक्ष्मण गीता के नाम से भी कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि लक्ष्मण जी जो भी बातें बताएंगे, बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज की जो कथा है, बहुत अच्छी बातें बोलेंगे। लेकिन अगर प्रमुख रूप से हम तीन इसमें से विषय निकालना चाहें, तो तीन विषय के बारे में लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से बोला है। पहले बोला उन्होंने ज्ञान के बारे में, फिर बोला वैराग्य के बारे में, और फिर बोला भक्ति के बारे में। अब जब हम इन तीन चीजों की बातें करते हैं तो हमें ऐसा भी लगता है कि हमारे जीवन में भी एक प्रकार से ये जो तीन चीजें हैं, ये बहुत प्रधान है। अगर ये हमें समझ में आ जाए तो हमारे जीवन का सारा जो दुख है, वो आप ये समझिए नष्ट हुआ ही समझा जाना चाहिए। सबसे पहली चीज ज्ञान। ज्ञान से क्या होता है? अब ज्ञान की वैसे तो देखिए परिभाषा बहुत बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम एक शॉर्ट रूप में बात करें तो ज्ञान का मतलब आप ये समझिए कि जब हमें भगवान का पता चलना शुरू होता है कि भाई भगवान है कौन। बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग, 99.9% जो इस जगत की जनसंख्या है, उनको तो भगवान के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है ना? तो जब लोगों को भगवान का पता लगना शुरू हो और फिर धीरे धीरे समझ में आ जाए कि हाँ भगवान है, तो हम देखते हैं कि इस ज्ञान के बाद व्यक्ति का जो पूरा का पूरा विचारधारा है, वो ही बदलनी शुरू हो जाती है। पहले वो ये सोचा करता था मैं मेरा तू तेरा, सब तरफ हिसाब किताब लेखा जोखा दुनिया भर के लिए घूमता था। अब उसको ऐसा लगता है कि अयम निजो परोवेता, गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू, वसुधैव कुटुंबकम। उसे लगता है कि सब लोग जो हैं भगवान की ही तो संतान है ना? भगवान का ही तो अंश है। ज्ञान हो जाता है कि भाई भगवान है, और ये सब जो हमारे आसपास एक शरीर धारण करके घूम रहे हैं, वो सब जीवात्माएं हैं। दूसरी बात, जब ये ज्ञान हो जाता है तो थोड़ा सा वैराग्य आ जाता है। वैराग्य कैसे आ जाता है? जीवन में दुख तो आना ही आना है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आना है। अब ये बात अलग है कि जब वो दुख हमारे जीवन में आता है तो हम इस प्रकार से रिएक्ट करते हैं कि अरे दुख मेरे जीवन में क्यों आ गया। और वो व्यक्ति ये सोचता है कि दुख तो केवल मेरे जीवन में आया है, कंप्लेन करता है भगवान से, कहते हैं हे भगवान मुझे दुख क्यों दिया, मैं तो बहुत अच्छा था, ये पूरा का पूरा संसार जो है तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लगता है सारे दुख मेरे ही भाग्य में है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि दुख जो है वो सुख के पीछे खड़ा हुआ है। कल जब दुख नहीं था, थोड़ा सा सुख था, दुख तो तब भी था, प्रकट आ चुका है। इसी प्रकार से सब लोगों के जीवन में, इस संसार में तो जो सुखी प्रतीत होता है वो भी सुखी है नहीं। ये तो संसार ही दुखालयम है। तो जब वैराग्य आ जाता है हमें, तो हमें पता लगता है कि देखिए यहाँ पर इस संसार में आकर सुखी होने के सारे प्रयास हमारे विफल ही होने हैं। ये सारे प्रयास हमें सफलता देने वाले नहीं हैं। जब ये पता लग जाता है कि इस संसार में जितने भी प्रयास हम कर लें, सुख तो भैया मिलेगा नहीं। सुख मिलेगा भी थोड़े समय के लिए, मिलेगा चला जाएगा। जितना लंबा हम सुख भोगेंगे उतना ही लंबा दुख जो है वो हमारे लिए लाइन लगा लेगा। इसलिए यहाँ सुखी वही रह सकता है जो सुख और दुख में ना तो ज्यादा प्रसन्न हो ना ज्यादा दुखी रहे। तो थोड़ा सा वैराग आ जाए कि भैया सुख आया, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, सुख आया, आपका स्वागत है। दुख आ गया, भाई तुम्हारी जरूरत तो नहीं थी लेकिन अब तुम आ ही गए तो ठीक है, बैठो, तुम भी चले जाना। दुख भी सोचता है कि यहाँ तो मेरी पूछ नहीं हो रही, थोड़ी देर में वो भी उठ के चला जाता है ना? वैराग्य आ जाता है। अब इस संसार की वस्तु के प्रति तो वैराग्य आ गया, समझ लिया। लेकिन जीव का जो संगठन है, जीव का जो गठन है, वो इस प्रकार से है कि जीव का जो आप ये समझिए प्रमुख गुण है वो है प्रेम।
तो प्रेम अब उसको किसी से तो करना ही है। इस जगत की वस्तु से जब उसका प्रेम थोड़ा कम होना शुरू होता है, तो इसका मतलब ये है कि भगवान के प्रति प्रेम उसका बढ़ने का जो संयोग है, वो अधिक हो जाता है। तो ये जो भक्ति है, भक्ति के द्वारा ही हमें पता लगता है कि हमें प्रेम तो करना ही है। या तो इस जगत की उन वस्तुओं से प्रेम करेंगे जो हमारे दुख का कारण बने, या फिर हम परमार्थ की उस वस्तु से प्रेम करेंगे जो हमारे सुख का, हमारे आनंद का एकमात्र उपाय है। उसे ही भक्ति कहा जाता है। ठीक। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा कि लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात लक्ष्मण जी बता देंगे। निषाद राजगुरु पे आज उनको थोड़ा स्नेह आ गया। वो ये सोचने लगे कि अरे, इसका मेरे भैया के चरणों में कितना अगाध प्रेम है। हम्म। उसके ऊपर से ये जो बात कर रहा है, वो बात सुनकर ऐसा लगता है कि इसको बेचारे को कर्म में और जो भगवान की लीला है उसके बारे में भेद जो है अभी पता नहीं है। इसको मैं ये भेद भी बता देता हूँ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, अच्छा सुनिए। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान, हमने बात की थी ज्ञान की, विराग, वैराग्य की बात की थी, भक्ति, भक्ति की बात की थी, रस सानी। इसका मतलब लक्ष्मण जी की जो वाणी थी वो तीन रसों से सनी हुई थी। ज्ञान का रस था, वैराग का रस था, भक्ति का रस था। अब आप लोग सोचेंगे ज्ञान का रस तो समझ में आता है, भक्ति का रस भी समझ में आता है, वैराग का रस कैसे हो सकता है? बोले बैराग का रस ऐसे हो सकता है क्योंकि बैराग ही वो सीढ़ी है जिस पर पैर रखकर आप भक्ति पर चढ़ते हैं। जब भक्ति में इतना रस है तो वहां का रस टपक टपक कर नीचे वाली सीढ़ी पर आता है जो बैराग है। क्योंकि ये बैराग आपको भक्ति की ओर लेके जा रहा है, इसलिए ये बैराग भी भक्ति के रस से सराबोर है। ये बहुत एक गूढ़ बात है। आप में से जो इसको समझ सके अभी समझ लीजिए। बाकी जीवन में अनुभव जो है हमें धीरे धीरे इसके बारे में और अम, इसका जो तत्व है वो प्रतिपादित कराएंगी। अच्छा, उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं, पहली बात बोलते हैं, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि निषाद राजगुरु कर्म प्रधान सत्य कह लोगों कह रहे थे अभी। तो इनकी जो दृष्टि है अभी इस स्तर पर लौकिक है। लौकिक मतलब का ये है कि निषाद राजगुरु जो भी कह रहे हैं, हम ऐसा मान सकते हैं कि इस जो जगत की मान्यता है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है ना? कि भाई जगत में लोग ऐसे कहते हैं, कर्म प्रधान सत्य कह लोगों। तो लक्ष्मण जी ने उनको वहीं से समझाना शुरू किया कि अच्छा ये यहाँ पर है, उनको उन्हीं के हिसाब से समझाया जाए। तो ये कहते हैं, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वो ये कहते हैं, हे भाई, इस संसार में कोई किसी को ना सुख देने वाला है ना कोई दुख देने वाला है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। तो अब निषाद राजगुरु को लगता है हाँ, मेरी बात में हाँ में हाँ मिलाइए। जी सॉरी, किसी ने हैंड रेज किया है, गलती से हुआ है। जी चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो निषाद राजगुरु को लगता है कि हाँ, ये तो वही बात कह रहे हैं जो मैंने कही थी। लेकिन लक्ष्मण जी क्योंकि जीवाचारी हैं, गुरु हैं, इसलिए बड़ी जल्दी बात समझा देते हैं। उन्होंने पहली बात ऐसी पकड़ी जो निषाद राजगुरु ने कही थी। निषाद राजगुरु की कही हुई बात पकड़कर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से गुरु जो है, शिष्य जो हाथ देता है गुरु की ओर बढ़ाता है, गुरु उसी हाथ को पकड़कर उसे ज्ञान की ओर खींच लेता है। उसी प्रकार से निषाद राजगुरु के द्वारा कही हुई बात को पकड़कर लक्ष्मण जी उसे वहां से आगे लेके जाएंगे। आगे कहाँ लेके जाएंगे? ज्ञान, वैराग और भक्ति की ओर। और जब तक उनकी बात पूरी होगी, आप देखेंगे कि इस प्रसंग के बाद लक्ष्मण जी के निर्देशों को निषाद राजगुरु ने जिस प्रकार से आत्मसात किया, वो ऐसे किया जैसे किसी गुरु के वचनों को शिष्य स्वीकार कर लेता है। तो रामायण में हम आगे प्रसंगों पर जैसे ही दृष्टि डालेंगे तो एक भेद जो है वो प्रकट होने लगेगा। वो भेद क्या है हम आपको अभी बता देते हैं। ये जो सारी बातें सुन रहे हैं, ये जो लक्ष्मण गीता चल रही है, ये सुनने के बाद निषाद राजगुरु जो है वो एक प्रकार से लक्ष्मण जी को अपना गुरु मान लेंगे। तो गुरु वही करता है जो चेला करता है। अभी हमने एक उदाहरण जो है उसका देख लिया। पहले हमने देखा था कि मंथरा मंदमती, आज हमने सुना कैकई नंदिनी मंदमती। उसी प्रकार से जो गुरु करेंगे
वही जो है वो शिष्य भी करेगा। रामायण में आगे जाके एक प्रसंग आएगा भरत मिलाप के समय, जब भरत जी चलकर जा रहे हैं राम जी की ओर, तो दूर से देखने पे भरत जी का जो प्रेम है वो इतना सहज भाव से प्रकट नहीं हो रहा। हम्म। तो जिनको वो प्रकट नहीं हुआ, तो चित्रकूट में लक्ष्मण जी ने तो बाद में अपना धनुष ढूंढा था कि भाई ओ, जब उनको पता लगा, समाचार मिला कि भरत जो है वो चतुरंगी सेना लेकर आ रहे हैं, तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा सेना क्यों लेके आ रहे हैं, हम पे आक्रमण करने के लिए लेके आ रहे हैं। तो राम जी को बोले कि भैया आप बस आप मुझे आज्ञा दीजिए, जितनी देर धनुष को उठाकर उसे हाथ में पकड़कर और वापस रखने में होती है, उतनी देरी में मैं पूरी सेना को नष्ट कर दूंगा, आप बस मुझे आज्ञा दे दीजिए। तो ये जोश था लक्ष्मण जी का वहां चित्रकूट में। और ऐसा ही जोश जो है वो श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुरु ने दिखाया, जब उन्हें उन्हें समाचार मिला कि भरत जी चतुरंगी सेना लेकर आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी वाला भाव कैसे प्रकट हुआ, आज हम देख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अपने गुरु जी की शरण में बैठे हैं। हम्म? आ, निषाद राजगुरु लक्ष्मण जी की, तो निषाद राजगुरु ने तो जो कहा था उसके हिसाब से ही उन्होंने समझाना शुरू किया कि भाई आपकी ये बात तो ठीक है, कहो न को सुख दुख कर दाता, ठीक, परम प्रधान सत्य कह लोगो। उसके बाद वो ये बताते हैं कि देखिए इस जगत में आप जो भी देख रहे हैं, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्मो अरु कालू। इस संसार में जो भी चीजें देखने को मिलती है निषाद राजगुरु, मान लीजिए वो संयोग हो या वियोग हो, चाहे किसी का मिलना हो या बिछड़ना हो, जो हमारे जीवन में आने वाले भोग हैं वो भले हो या बुरे हो, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी के सभी भ्रम के फंदे हैं, मतलब जाल है। हम्म? जन्म हो या मृत्यु, संपत्ति हो या विपत्ति, कर्म और काल, ये सब जगत के जंजाल हैं। धरनी धामु धनु पुर परिवारु, सर्ग नरक जह लगी व्यवहारु, देखी सुनई गुनई मन माही, मोह मूल परमारथ नाही, धरती घर धन नगर परिवार, स्वर्ग नरक जहां तक का व्यवहार है, जो भी देखने सुनने और मन के अंदर विचार करने में आता है, इन सब का मूल मोह क्या है, अज्ञान है। इस जगत की सारी वस्तुएं बोल दी लक्ष्मण जी ने, और सबको बोल दिया कि इनका मूल मोह जो है वो अज्ञान है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी हम देखते हैं वो सब का सब अज्ञानी की दृष्टि से ही समझ में आ सकता है। ज्ञानवान यहाँ की वस्तुओं को अपने व्यवहार का विषय समझता ही नहीं है, क्योंकि ये परमार्थ विषय ही नहीं है, ये तो इस जगत के विषय है। हम्म? उसके बाद ये कहते हैं कि आपने कहा कि भाई राम जी और सीता जी जो हैं वो कैसे महलों में सोते थे, यहाँ सो रहे हैं, कल तो राजा थे और आज भिखारियों की तरह सो रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं सपने होई भिखारी, नृप रंकु नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच जिए जोई। जिस प्रकार से एक सपने में राजा भिखारी भी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पे ना तो कोई लाभ मिलता है ना कोई हानि मिलती है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू बादी न देहु दोषु, मोह निशा सब सोव निहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। बोले जो आप विचार कर रहे हैं वो विचार क्रोध करने के हैं नहीं, और किसी को भी व्यर्थ दोष देना ही नहीं चाहिए। ये सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं, और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इसका मतलब इस संसार में जब हमें सुख दिखाई देता है तो वो भी एक स्वप्न है, एक प्रकार का। स्वप्न किस प्रकार का है कि जब हम नींद से जागते हैं तो वो सुख सुख नहीं लगता, वो दुख दुख नहीं लगता। इसका मतलब ये है, लक्ष्मण जी ये बता रहे हैं कि निषाद राजगुरु, आपका जो पहला कदम होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ये समझिए कि इस जगत के लोग जो हैं वो सो रहे हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इस जगत के लोग अगर सो रहे हैं तो जागेंगे कैसे? हम्म? जागेंगे ऐसे जब उनके उनके जीवन में साधुओं का, संतों का, वैष्णवों का प्रवेश होगा। वो आके कहते हैं जाग रे नर जाग रे, जाग रे नर जाग रे, या जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, या जागे कोई संत प्यारा, लगे
राम संग डोर रे, जाग रे नर जाग रे। हम्म? जितने भी लोग सो रहे हैं, इस अज्ञान रूपी अंधकार को रात्रि समझकर सो रहे हैं और पूरा जीवन इस रात्रि में ही बिता देते हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आता कि जो सुबह है वो क्या है। प्रश्न ये आता है कि जाग कौन रहा है? अगर ये सारे लोग सो रहे हैं तो कौन जाग रहा है? लक्ष्मण जी कहते हैं, यही जग जामनी जागई जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी, जाने तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ज्ञान की बात कर ली, अब विराग की बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं, इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और जो प्रपंच से छूटे हुए हैं, वही लोग रात्रि को जागते हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से उसे वैराग्य हो जाए। हम्म? जैसे कहते हैं ना, पहले पहर में तो हर कोई सो रहा है, दूसरे पहर में रोगी, सॉरी, पहले पहर में हर कोई जाग रहा है, दूसरे पहर में रोगी जाग रहा है, तीसरे पहर में चोर जाग रहा है और चौथे पहर में योगी जाग रहा है। तो ये जो मोह अज्ञान का अंधकार है, इसमें सब सो रहे हैं। हम्म? और जाग कौन रहा है? जाग वो रहा है जो इस संसार के संपूर्ण भोग विलासों से विरक्त हो जाए। जब ऐसा होता है तो उसे विवेक आता है, और होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। वो ये कहते हैं कि जब इस संसार के भोग विलास से वैराग्य हो जाए, इसका मतलब ये समझ में आ जाए कि संसार में आने वाले जो सुख हैं, उनमें ज्यादा उलझना नहीं चाहिए और दुखों से ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख जो है वो तो खड़ा ही रहता है। हम्म? ये जब विवेक आ जाता है तो इस संसार का जो मोह रूपी भ्रम है वो भाग जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ येहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। वो ये कहते हैं, जब मनसा वाचा कर्मणा श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, पुरुषार्थ है, भक्ति है। वो ये कहते हैं कि आप राम जी के दुख में दुखी हो गए, लक्ष्मण जी को इतना स्नेह आ रहा है निषाद राजगुरु पे कि ये व्यक्ति मेरे प्रभु को दुखी देख नहीं पा रहा। इतनी कृपा कर दी लक्ष्मण जी ने, सब बता दिया उनको। उनको कहा, अब आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। अरे आप राम जी के लिए दुखी हो रहे हैं? राम जी तो छोड़िए, राम जी का नाम, जहां राम जी के नाम का उच्चारण हो जाए वहां तो दुख का कोई लेना देना नहीं होता। और यहाँ तो आप स्वयं साक्षात सच्चिदानंद भगवान राम की बात कर रहे हैं। हम्म? इनके लिए क्या जन्म क्या मृत्यु, ना कोई विकार ना कोई भेद, उन्हें कोई दुख है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सुख और दुख तो इस जगत के बद्ध जीवों की नीति है। जो सुख और दुख का कारण इस जगत में ढूंढता है वो सदा लाख चौरासी के फेर में घूमता है, और जो सुख दुख के कारण को स्वयं के अंदर ढूंढता है वो ही संत कहलाता है। ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है, ये सब भ्रम कल्पना है। दूसरों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति से ही राग द्वेष उत्पन्न होता है। जब हम दूसरों को दोषी नहीं ठहराते, जब हम स्वयं को ही दोषी ठहराते हैं, हमारे हुआ हमारा ही किया हुआ हमारे ही सामने आ रहा है, उसे हाथ जोड़कर स्वीकार कर लेते हैं और इस जगत की स्थिति को विचार करके ना किसी की निंदा करते, ना किसी की स्तुति करते, ना जगत का ज्यादा विचार करते। क्योंकि जगत का ज्यादा विचार करेंगे तो हमारे मन की संतुलन स्थिति जो है वो बिगड़ जाएगी। जो जैसा है वो अच्छा है, बस ये हमें स्वीकार करना है। हमें क्या करना है? हमें तो भैया इस जगत में जो आ रहा है सब अच्छा है, लेकिन हमारा फोकस कहाँ है, हमारा ध्यान कहाँ है, ध्यान का केंद्र कहाँ है? भगवान के श्री चरण। अगर ये हो जाए तो मन क्रम वचन राम पद नेहू, सखा परम परमारथ एहू। इससे बड़ा परमार्थ नहीं है, लक्ष्मण जी ने कह दिया, इससे बड़ा परमार्थ नहीं है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूप ही भेदा। बोले ये श्री राम जी तो परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म है, अविगत है, जानने में नहीं आ सकते, किसी के जानने में नहीं आ सकते, कोई समझ नहीं सकता इनको। अलग है, अलग का मतलब कि एक स्थूल दृष्टि से आप इनको देख नहीं सकते। अनादि है, अनादि का मतलब आदि रहित है। अनुपम है, इनको क्या उपमा दी जाए, ये तो उपमा रहित है।
सब विकारों से रहित हैं, भेद शून्य हैं। वेद जिनका गुणगान करते करते थक जाते हैं और फिर कहते हैं ना एति ना एति, इससे ज्यादा बहुत है, बहुत है, बहुत है, कितना कहें, कितना कहें। बोले हम कह ही नहीं सकते, इसलिए नहीं, ना एति ना एति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसर सुरभि सुर हित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटी जग जाल। बोले ये तो सच्चिदानंद भगवान हैं। ये इस जगत में, जैसे इस जगत में आने वाला व्यक्ति जो है अपने कर्मों के द्वारा जनित होता है, बद्ध है, आता है, ये तो जगदीश है। ये तो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, सदैव स्वतंत्र है। जो जीव है वो सदैव बद्ध है, प्रतंत्र है। बोले ये तो वो भगवान है कि कर्म जो है, ये भी कर्म भी इनके अधीन रहता है। लेकिन फिर भी कभी कभी भगवान की जब इच्छा होती है कि मैं भी नरवत लीला करूं, तो ऐसा दिखाते हैं, ऐसा अभिनय करते हैं कि प्रतीत होता है कि स्वयं भगवान जो है कर्म की मर्यादा का पालन कर रहे हैं। अरे उन्हें ना तो कोई दुख है, ना कोई सुख है। हम्म? लेकिन तुम्हारे हृदय में भगवान को दुखी जानकर उनके सुख की कामना का जो सूर्योदय हुआ है, उसे ही निषाद राजगुरु भक्ति कहते हैं। है ना? भगवान जो है वो तो यहाँ किस लिए अवतार किस लिए लेते हैं? असल में तो भगवान यहाँ पे अवतार लेते ही इसलिए हैं। भगत भूमि भूसर सुरभि, कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवता, इनके हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं। इनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि भगवान यहाँ पर आए, भगवान ने ऐसा दिखाया कि वो तो कष्टों का सामना कर रहे हैं। और भगवान के कष्ट देखकर जब निषाद राज गुरु का जो हृदय है वो इतना व्यथित हो गया, इतना द्रवित हो गया, उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर दूं कि मेरे भगवान को थोड़ा सा सुख पहुंच जाए। इसलिए लक्ष्मण जी जो हैं वो ये कहते हैं कि हे निषाद राजगुरु, भगवान को दुखी जानकर उनकी सुख की कामना का जब सूर्योदय भक्त के हृदय में उदित होता है, उसे ही भक्ति कहते हैं। तो इसीलिए भगवान की जो कथा है वो हमारे इस जगत के जंजाल को काटती है। क्योंकि कथा जब हमें ये दिखाती है कि भगवान सुखी हैं, तो हमारे हृदय में कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी प्रसन्नता होती है। अरे हमारे प्रभु सुखी है, हमारे प्रभु प्रसन्न है। और जब हमें कभी ऐसा लगता है कि हमारे प्रभु को कष्ट हो रहा है, जब हम सोचते हैं कि वो पैदल चल के आए होंगे, तो हम सोचने लगते हैं कैसे कैसे कंकर होंगे, मेरे प्रभु के पैर में चुभ तो नहीं गए होंगे। कितना कष्ट होता है हमारे हृदय को। तो ये जो कष्ट है, ये हमारे जो भौतिक जंजाल है उसे काटता है। भगवान के लिए जब हमारे आंसू बहते हैं, तो हमारे सब जो मलिन मन है उसको धोकर निकल जाते हैं। है ना? तो देखिए, जो भगवान के दुख में दुखी, भगवान के सुख में सुखी है, उसी के हृदय में भक्ति का उदय हो सकता है। हम्म। तो ये है लक्ष्मण गीता। लक्ष्मण जी ने अपने निर्देशों से निषाद राजगुरु के हृदय में भगवान की भक्ति का सूर्य जो है उसे उदित कर दिया। जी आप सब लोग और हम भी आपके साथ बहुत धन्य हुए कि इतनी सुंदर कथा आज हमें सुनने को मिली। इसीलिए लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। इतने कम शब्दों में उन्होंने सब बता दिया, ज्ञान वैराग्य से लेकर भक्ति तक ले गए, भक्ति प्रदान कर दी निषाद राजगुरु को। जी तो चलिए, आप सब लोगों की ऐसी कृपा हुई, आपका आशीर्वाद रहा कि हमने आज ये सब सारी जो कथा है उसे कहने का प्रयास किया। आप सब लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उसके लिए हम सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका साधुवाद। आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि कल आप दोबारा हमारे साथ जुड़िएगा। यहाँ से कथा थोड़ा सा दो प्रकार की दिशा में जाती है। एक दिशा तो वो है जिसमें सुमंत जी बढ़ते हैं वापस अयोध्या की दिशा, वो बहुत दुखदाई है। हम बहुत दुखदाई कथा कर रहे हैं कुछ समय से। दूसरी जो दिशा है वो भगवान राम को अम, केवट की ओर लेके जाती है, क्योंकि भगवान गंगा पार करना चाहते हैं। केवट की ओर जाने वाली जो दिशा है वो भगवान को पहली बार हंसाएगी। पूरे रामचरितमानस में आप देखेंगे कि राम जी एक ही बार हंसे हैं,
केवट को पता है कि भगवान जो है उनका हृदय जो है बड़ा व्यथित है, अपने पिता के बारे में सोच रहे हैं। अभी-अभी उन्होंने सुमंत जी को भेजा है। वो जानते हैं कि सुमंत जी वहाँ जाएँगे, अयोध्या में क्या होगा? तो भगवान के हृदय में दुःख है, तो भगवान को हँसाना चाहते हैं केवट जी। इसलिए केवट अपने अटपटे बैन लेकर प्रस्तुत होंगे। जी, कल और परसों की कथा में हम प्रयास करेंगे कि जो केवट का प्रसंग है, उसके बारे में थोड़ा-सा विवरण किया जाए। केवट का भी बड़ा सुंदर इतिहास है, बहुत सुंदर-सुंदर तत्व हैं। कैसी-कैसी बातें कहेंगे केवट, हमारा मन मोह लेंगे। अगली 2 जो आने वाली क्लासेस हैं, वो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे।